क्या व्यवस्था की गई है? विश्वनाथ धाम लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये भी कहा गया था कि प्लास्टिक जैसे सामग्री को भी प्रतिबंध किया गया है। है। यहाँ की परंपरा का अंग है। यादव बंधु आते हैं तो इसके लिए पहले से ही प्रथम सोमवार के दिन जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी ज्ञात है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। जैसा कि आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। हालांकि 14 जुलाई से पहला सोमवार है और ऐसा माना जाता है कि पहले यादव समाज की तरफ से बाबा को जल अर्पित किया जाता है। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ की क्या तैयारी है, हमारे साथ खुद मौजूद है श्री काशी विश्वनाथ के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद सर, फर्स्टली तो जो सावन जो आज से शुरू हो गए हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि भीड़ बहुत है, तो क्या व्यवस्था की गई है? श्रावण मास की तैयारियों को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने पहले से सारी तैयारियां पूर्ण कर रखी हैं। हमारा एंड टू एंड जो एक एसओपी बना हुआ है, जिसके माध्यम से महाकुंभ की जो पर्यटन प्रवाह की श्रद्धालुओं की संख्या थी, उससे पूर्व जो श्रावण मास की संख्या थी, उसको भी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हुए, कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हुई और पूरे श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ, सुगमता के साथ पूरे पर्व उत्सव यहाँ संपन्न हुए हैं। उसी प्रकार इस बार भी संपन्न होगा। इसके लिए एक एसओपी हमने पहले से समय समय पर सुधार करते हुए बनाया है, उसी को लागू किया गया है और इस एसओपी के अंतर्गत पूरे धाम में जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, जिससे बरसात और धूप से श्रद्धालुओं का बचाव किया सके। इसके अलावा यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, कई बार व्रत या उपवास भी रखते हैं। हालांकि हम बार बार ये अपील जारी कर रहे हैं, खाली पेट यहाँ पर ना आए। इसके बाद भी अगर उपवास वाले श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए लगिया चना की, गुड़ की, शरबत की, ORS घोल की, ग्लूकोज की, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त श्री काशी विश्वनाथ धाम में 5 स्थानों पर हेल्थ डेस्क की व्यवस्था की गई है। खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है और एक हमारा आरोग्य केंद्र पहले से संचालित है। 2 एम्बुलेंसेज हमारी संचालित हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, निःशक्त हैं, वृद्ध हैं अथवा किसी अन्य कारण से चलने फिरने में समस्या है, उनके लिए मैदागिन से गोदौलिया तक हमारी निःशुल्क गोल्ड कार्ड सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न कर रहा है और सुगमता पूर्वक सभी को दर्शन हो, इसकी व्यवस्था भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी समस्या आमतौर पर ऐसे पर्व दिवसों में आती है, VIP दर्शन का एक जो प्रबंधन होता है, उसकी वजह से आती है। तो इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने बोर्ड बैठक में यह निर्णय पहले ही ले लिया था, किसी प्रकार का कोई VIP कल्चर नहीं रहेगा और सभी जहां जहां से प्रोटोकॉल आते हैं, चाहे वो माननीय न्यायपालिका के हों, चाहे राजनीतिक लोगों के हों, चाहे वो प्रशासनिक अथवा अन्य विभागों से लोग हों, सभी स्थानों पर हमने पहले ही पत्राचार करके सूचित कर दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल अथवा विशेष दर्शन की सुविधा दिया जाना संभव नहीं होगा। अतः कोई भी विशेष सुविधा का लोभ संवरण करें और उसका कोई लोभ लेकर या उसका कोई पत्राचार भी ना करें, वो ऐसे किसी पत्राचार का, जैसे किसी अनुरोध का आदर करना संभव नहीं होगा। तो लोगों से अनुरोध कर लिया गया और आज पहला दिन था। आज हमारे यहाँ कोई अनुरोध ऐसा प्राप्त भी नहीं हुआ। जो प्राप्त हुआ है उनको विनम्रता पूर्वक बताया गया है, कृपया इसका कोई विशेष सुविधा की मांग ना करें और लोग मान गए हैं। तो हमें आशा है कि महादेव ऐसे ही सद्बुद्धि देंगे और सभी लोगों को यह भाव आएगा कि पर्व दिवस को एक भक्त के रूप में और पर्व के रूप में ही मनाया जाए और सभी लोग जिसका आनंद लेते हैं, इस तरह से मनाया जाए। यह सनातन प्रज्ञा सभी के अंदर प्रवाहित होगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी सनातन धर्मियों को श्रावण मास की विशेष बधाई देते हुए उनके शुभ की कामना करता है। जैसा कि 14 जुलाई को जो यादव समाज की तरफ से बाबा को जल अर्पित किए जाएंगे, तो कैसे वो आम जो बाहर से श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, तो उन दोनों में से कैसे आप भीड़ को नियंत्रित करेंगे? यह प्रथम बार नहीं हो रहा है। यहाँ की परंपरा का अंग है। यादव बंधु आते हैं तो इसके लिए पहले से ही प्रथम सोमवार के दिन जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी ज्ञात है और हम भी बार बार इस तरह के टेलीकास्ट कर रहे हैं कि यादव बंधु के जो आने का समय है, उस समय आम श्रद्धालु नहीं आएंगे। उसमें लोगों से एक निवेदन किया जा रहा है कि उस अवधि में कम संख्या में आए, अपने घरों पर रहें और यादव बंधु का जो हमारे साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बैठक हो चुकी है, समन्वय बैठक हो चुकी है, जिनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय किया गया है, उसी का पालन करते हुए उनको भी मार्ग दिया जाएगा और उनकी परंपरा का सम्मान करते हुए उनका जलाभिषेक संपन्न कराया जाएगा। अभी हाल ही में अपने मंडलायुक्त सर के साथ भी बैठक की थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? यह समस्त निर्णय वहीं लिए गए थे, क्योंकि कार्यपालक समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त महोदय ही हैं और इस समय कार्यपालक समिति ही हमारी सर्वोच्च बॉडी है, क्योंकि न्यास परिषद का इस समय हमारे कुछ पद रिक्त भी चल रहे हैं। तो मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसी में निर्णय लिए गए थे, जिनसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि अभी उसमें ये भी कहा गया था कि प्लास्टिक जैसे सामग्री को भी प्रतिबंध किया गया है। वन टाइम यूज वाला जो प्लास्टिक है पूरी तरह प्रतिबंधित है। पूरे श्रावण मास हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भक्तों से अनुरोध कर रहे हैं। श्रावण मास समाप्त होने के बाद 10 अगस्त 2025 की तिथि से किसी भी प्रकार का कोई भी प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक का लोटा लुटिया, कोई भी चीज यहाँ धाम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
अगर जैसे बात करें जो देश भर से कोने-कोने जो श्रद्धालु आएंगे, तो क्या काशी वासियों का कैसे दर्शन कर पाएं? श्रद्धालुओं का दर्शन हो ही रहा है, सभी का सुविधापूर्वक हो रहा है। प्रथम दिन है बहुत सुविधा के साथ हुआ है। काशी वासियों के लिए विशेष द्वार दिया गया है, गेट नंबर 4 भी वर्ष भर चालू रहता है। श्रावण में भी हमने उसे बंद नहीं किया, लगातार चालू है, सुबह 4 से 5, शाम 4 से 5। आखिरी क्वेश्चन सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो देश भर से शिव भक्त आने वाले काशी? सकारात्मक रहें। बहुत बड़े भीड़ वाले स्थान पर आप जाते हैं, किसी बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, किसी स्थान पर जाते हैं तो कुछ सुविधा भी मिलेगी, कुछ हो सकता है असुविधा भी हो बड़ी भीड़ में। लेकिन यदि आप श्रद्धापूर्वक आ रहे हैं तो उस असुविधा का सामना करने में तंत्र की आलोचना, मंदिर की आलोचना, धर्म की आलोचना नहीं करना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। और आप यह जानते हुए यहाँ पर दर्शन करने यदि आ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, एक छोटा गर्भ भी है, वहाँ पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एक रहेगा, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ समय भी लग सकता है दर्शन करने में, कुछ असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होकर रहें। इसके लिए आप यदि दर्शन करने आ रहे हैं, महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो यह बाधाएं आपको विचलित नहीं करेंगी। और यदि श्रद्धा में कुछ कमी है या किसी कारण से अगर बाधाएं विचलित कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आप यह जानबूझकर अपने संज्ञान में रखते हुए आ रहे हैं, तो इसका दोष किसी अन्य पर देना ठीक नहीं है। जो व्यवस्थाएं धाम से की जा रही हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। कोई किसी प्रकार का सुझाव होता है, कोई किसी प्रकार की अगर सलाह कोई देना चाहता है, कोई शिकायत होती है, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास सुझाव बैठका तो लगी ही हुई है स्थान स्थान पर। इसके अतिरिक्त ceo@skvt.org ये ईमेल आईडी भी है, इस पर मेल करके भी आप सुझाव दे सकते हैं। और बाबा के धाम के प्रति श्रद्धा का जो एक रूपांतरण होगा, कोई सुझाव अथवा शिकायत है भी, तो उसे इस प्रकार व्यक्तिगत स्तर से ही और गोपनीय रूप से ही ईमेल के माध्यम से अथवा अन्य सुझाव पेटिका के माध्यम से देना चाहिए, बशर्ते कि आप किसी बात को बिना जाने बिना समझे। जैसे कई बार होता है कि लोग गलतफहमी वश, उनको व्यवस्था के बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में टिप्पणियां करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जब ये कहा गया कि प्रोटोकॉल दर्शन बंद रहेगा और आज पूरे दिन प्रथम दिन हमने प्रोटोकॉल दर्शन ना करके ये दिखा भी दिया कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसकी जो पहली बाइट दी गई थी, मीडिया रिलीज दी गई थी, इसको सोशल मीडिया हैंडल पर डाला गया था, तो कुछ लोग नीचे आकर अनावश्यक रूप से काशी वासियों को कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो लोग हैं जिनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा उनको ज्ञात नहीं है 4 से 5 वर्ष भर सुविधा चल रही है। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आता वो इस तरह की टिप्पणियां करने लगता है। तो कोई टिप्पणी करने से पहले आप तथ्यों को जानें, जो सेवाएं सुविधाएं हैं उनके बारे में जानें, उसके बाद ही जैसा कि आपने सीईओ सर को सुना, अगर आप काशी आना चाहते हैं बेशक आ सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है और प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जयदेश न्यूज के साथ।